नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होता है? आज तक कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में कुछ ऐसा ही केस आया जिसमें पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद एफआईआर का रजिस्ट्रेशन किया। और इस पार्टिकुलर मामलात में माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्या कहना था, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। We are constrained to observe that from the pleadings and the documents available on record, it is clear as daylight that the officers of police station so and so, namely so and so, have created a post investigation FIR. Post investigation के FIR create कर दिया पुलिस ने, उसको justify करने के लिए। फिर आगे कहा गया है कि it clearly appears that this FIR was registered so as to somehow the other justify the arrest of so and so. Such a procedure is totally alien to the principles of criminal jurisprudence. Criminal jurisprudence में कहीं कभी जिक्र ही नहीं है ऐसा कि पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लो बाद में एफआईआर करो। यार भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है एज पर द लॉ इज कंसर्न। फिर वहाँ के जो एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल आसाम, उनका क्या कहना है? वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस इन माई 35 ऑड ईयर्स। पूरे 35 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी ही पुलिस ऐसा काम कर रही है। 38 ईयर्स नाउ आई हैव कम अक्रॉस द पुलिस क्लेमिंग टू हैव रजिस्टर्ड अ पोस्ट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर एंड विथ प्राइड, और उसको प्राइड ले रहे हैं। दिस प्रोसीजर इन माई एक्सपीरियंस इट इज एलियन टू माई नॉलेज, मे बी सम न्यू काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड। ऐसा खुद उन्हीं के एडवोकेट जनरल का ये बयान। तो खैर, ये तो असम की बात हो गई। देखिए, ऐसा है कि पुलिस चाहे कहीं का भी हो, लगभग सेम ही है। दिक्कत इनके साथ ये है कि ये पढ़ते नहीं है, अपडेट नहीं करते हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। खास करके लीगल फील्ड में, जहाँ पे हर दिन लॉ बदलते हैं, नए नए लॉ आते हैं, बहुत सारे लॉ रिपील हो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है ये सुन करके कि वैसा लॉ जो कहीं न देखा गया हो न सुना गया हो, वो नया लॉ इजाद कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और कहा कि चलो ये चीज़ आज से रिपील हो जाता है, पता लगता है 10-10 साल तक उसी सेक्शंस को ये आगे बढ़ाते रहते हैं। ये क्यों होता है? ये सिर्फ एक ही कारण से होता है, अज्ञानता, नॉलेज की कमी, ट्रेनिंग की कमी। इसीलिए क्या कहा जाता है, पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। खैर, अब हम दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली में भी खुद का ही बात करते हैं। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, कुछ ऐसा ही कुछ हुआ हमारे क्लाइंट के साथ। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस जो है वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही है और ये कह रही है कि भाई आ जाइए, आपके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है। तो मैंने कहा कि जाके एफआईआर मांग लो, या फिर एफआईआर उसे रिक्वेस्ट करोगे, एफआईआर दे दे, एफआईआर नंबर दे दे, कुछ तो दे दे। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और लगातार इस पर प्रेशर बनाता गया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने देखा, इसे जांचा समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करना चाहते हैं ये। हमने इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाया माननीय न्यायालय में। वहाँ पे जब पुलिस के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया तो वहाँ पे ये कहा गया कि साहब ऐसा है कि किसी ने फ़ोन कर दिया था, पुलिस को सूचना दी थी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कि फला व्यक्ति जो इनका क्लाइंट है वो ऐसा क्राइम किया है। इसीलिए हम क्या करना शुरू कर दिए, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हम एफआईआर करते। तो एज ऑन डेट जब मैं बेल लगाया था उस दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, ना तो कुछ ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड था, कुछ भी नहीं था। मतलब ये हुआ कि पुलिस पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए ये सब कलाकारी करती है। जब साहब को समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हैं? क्या लगता है जजेस बेवकूफ़ होते हैं? बिना एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आपने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, आपने इस बंदे को परेशान कर दिया, इसको भाग करके कोर्ट में आना पड़ा, और अभी आप बोल रहे हैं कि एफआईआर तो दर्ज ही नहीं, तो बाद में करते, व्हाट इज दिस? और इस पार्टिकुलर सिचुएशन में खूब जबरदस्त लताड़ लगाया गया पुलिस ऑफिसर को। माननीय सेशंस जज ने इस बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ जरूर कर दिया, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट जो कि माननीय जज साहब ने कंसिडर किया, जाते जाते हमने एक रिक्वेस्ट कर दिया कि यदि ऐसा कोई कॉल आया हो, मान भी लेते हैं, और यदि वो कल को कल्मिनेट सच में कर देते हैं एफआईआर में, तो उस सिचुएशन में हमें कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाए। जज साहब ने कहा 7 नहीं, मैं 10 दिन का नोटिस आपको देता हूं ऑर्डर। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये आसाम में ही होता है, यहाँ भी होता है, दिल्ली में भी होता है, हर जगह होता है। इसका एक ही कारण है, अज्ञानता। जब तक पुलिस को रेगुलर उनका ट्रेनिंग नहीं कराया जाए तब तक ये स्थिति ऐसे ही रहेगी। और ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि न्यायालय में इतना पेंडेंसी क्यों है, इसका क्या रीज़न है, उसका सबसे बड़ा रीज़न
यह है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, जिसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन सही से हो नहीं पाता है, मुजरिम छूट जाता है, जो सच में अपराधी है उसको बचा ले जाते हैं, जो नहीं किया है उसको ज़बरदस्ती जेल में डाल देते हैं। इनका दुर्दशा है। आशा करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस तरीके का कंटेंट शायद ही आपको कहीं और मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।